नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्लास 10th। चलिए करते हैं हमारे चैप्टर 12 को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इंट्रोडक्शन है आपका, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन है। कुछ एक फिगर्स है आपके पास, उनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आती है कोन, यानी कि शंकु। अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम हिंदी में शंकु बोलते हैं। सेकंड नंबर पे है आपके पास सिलेंडर। थर्ड पे है आपके पास स्फीयर एंड लास्ट फोर्थ आपके पास हेमिस्फीयर। तो इनको समझने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया होता है एक आपके पास और एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। इन दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारे इन फिगर्स पर। देखिए, जब भी आप मान लीजिए आप किसी कारपेंटर के पास जाते हो और उसको बोल देते हो कि एक शंकु बना दीजिए, एक सिलेंडर बना दीजिए, एक स्फीयर बना दीजिए, एक हेमिस्फीयर बना दीजिए, तो वो क्या करता है, चादर को उठाता है और उसे क्या है, उसको मोड़ मोड़ के क्या बना देता है, सिलेंडर बना देता है और उसको दोनों तरफ से बंद कर देता है। फिर आती है बारी कोन की, शंकु की। उसको इस तरीके से बनाता है, गुंबद टाइप में गोल, और उसको ऐसे मोड़ देता है और उसके नीचे एक सर्कल टाइप में ढक्कन लगा देता है। वो क्या हो जाता है आपका कोन। अगर स्फीयर की बात करें तो आपकी जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, वो क्या होती है, एक स्फीयर टाइप की होती है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें हेमिस्फीयर की, जब आप इसको बॉल को बीच में से कट कर देते हो तो वो क्या बन जाता है आपका हेमिस्फीयर। अब उसको आप दो तरीकों से बोलते हो। एक तो उसको बोलते हो कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया तैयार कर दीजिए, तो वो क्या करता है, कोन की अगर मैं बात करूं तो कोन के बाहर की तरफ से जो चादर लगी है उसको बना देता है और नीचे इसका ढक्कन नहीं लगाता। तो वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कर्व्ड का मतलब ऐसे घुमावदार, कर्व्ड सरफेस एरिया। और आपके पास अगर उसको बोल देते हो कि टोटल सरफेस एरिया बताइए इसका क्या हुआ है, तो वो क्या कर देता है, इस चादर के बाहर से ऐसे लगा के ऊपर वाली परत को और नीचे वाले को भी क्या कर देता है, फिट कर देता है। तो वो क्या हो जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया। अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में वो कारपेंटर क्या करता है, पहले उसको प्लेट को उठाता है और प्लेट को फोल्ड कर करके और ऐसी इस टाइप में वो क्या कर देता है, गोल बना देता है। और वो लेंथ भी होती है उसकी, जैसे आपका घर पे सिलेंडर होता है ना, उस टाइप की होती है, इस तरह घुमावदार कर्व्ड में होती है। और जब उसको आप बोलते हो कि सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए, तो सिर्फ ये वाली चादर का यूज़ करता है, टिन का यूज़ करता है। फिर अगर आप उसको ये बोल देते हो कि टोटल सरफेस एरिया बताइए क्या हुआ उसका, तो वो पहले जो कर्व्ड सरफेस एरिया था वो तो रखेगा, साथ में क्या करेगा, इस तरफ भी ऐसे सर्कल टाइप में ढक्कन लगेगा और इस तरफ भी क्या है, सर्कल टाइप में एक ढक्कन लगा देगा, यानी कि दो ढक्कन उसमें फिट कर देगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और इनका एरिया भी जोड़ देगा। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट बात करते हैं स्फीयर की। ये तो आपका एक बॉल टाइप का है, इसका ना कोई टोटल सरफेस एरिया होता है ना कोई कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, इसका एक ही एरिया होता है, उसको आप कर्व्ड सरफेस एरिया बोल लो, सरफेस एरिया बोल लो, कुछ भी बोल लीजिए, ये आपका स्फीयर। हेमिस्फीयर की बात करते हैं, यहाँ पर आपको ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न होती है। काफ़ी सारे बच्चों के कन्फ्यूज़न रहेगी कि सर इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप इसको कट कर देते हो तो इसका क्या था, पाई आर स्क्वायर, तो आपका क्या था, एक वो जो सर्कल का होता है एरिया, जैसे एक सर्कल है आपके पास तो उसका होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन स्फीयर होता है तो उसका आपका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, या कर्व्ड सरफेस एरिया बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, इसका एक ही एरिया होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जब हम इसको बीच में से कट कर देते हैं तो इसका हाफ कर दीजिए, 4 का हाफ 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर। फिर बोलता है आपको टोटल सरफेस एरिया बताइए। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो नीचे कर्व्ड था उसमें ऐड कर दोगे ऊपर वाला जो सर्कल टाइप का ढक्कन है, पाई आर स्क्वायर, जैसे यहाँ पे ऐड किया था वो ऐसी।
चलो मैं समझाता हूँ आपको अच्छे तरीके से। आप पहले ये समझ लीजिए कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। जब दोनों तरफ से बंद कर देते हैं इसको तो ये टोटल सरफेस एरिया में आ जाएगा, जब इसको नीचे से बंद कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया में आ जाएगा। इसका कोई है ही नहीं, ये तो सिर्फ आपके पास एक टोटल सरफेस एरिया, इसका तो एक ही फॉर्मूला होता है। और इसका हेमिस्फेयर में जब आप सिर्फ नीचे नीचे का निकालते हैं, ऐसे जो कर्व्ड है इसका, तो ये आपका अलग होता है। और अगर आप इसमें टोटल निकालना चाहते हो तो कर्व्ड प्लस में ऊपर से ढक्कन फिट कर दीजिए, टोटल हो जाएगा। ठीक है, फिर होता है आपके पास क्यूब और एक क्यूबॉइड, वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे हम, एक बार इनको समझ लेते हैं। फिर होता है आपके पास क्या होता है कि वॉल्यूम निकालिए। क्या बोलते हैं आपको, एग्जामिनर बोलता है आपको कि वॉल्यूम क्या होगी इसकी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर। आपको वैल्यूज दे देगा आर की, एच की, एल की, और पूछ लेगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर। तो आप क्या करोगे उसमें, अब तो आप कारपेंटर के पास गए थे उसको बनवाने के लिए, अब आप क्या करोगे, उसको बनवा के घर ले आए और उसमें क्या करोगे, पानी डाल के देखोगे। क्या डाल के देखोगे, पानी। अगर मान लो इसमें हम पानी डाल के देखते हैं तो क्या हो जाएगी इसकी वॉल्यूम, यानी कि उसमें कितना पानी आ सकता है, कितना वाटर उसमें आ सकता है, फिल हो सकता है। ऐसे ही सिलेंडर में यहाँ से एक छेद करेंगे और इसमें पानी डाल देंगे और फिर वो बंद कर देंगे, तो इसमें कितना पानी आ सकता है सिलेंडर, ये वॉल्यूम है इसकी। इसकी वॉल्यूम क्या है, इसमें कितना वाटर आ सकता है और इसमें भी आपके पास कितना वाटर आ सकता है, कितना वाटर फिल हो सकता है, तो वो क्या होती है आपकी वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम की भी हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, ऐसे ही हम क्यूब और क्यूबॉइड को नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो करते हैं सबसे पहले कोन शंकु को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि CSA टोटल सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा इसका, क्या कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर मैं आपको बताऊंगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, TSA टोटल सरफेस एरिया। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इसकी वॉल्यूम क्या होगी। ये तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे, आपकी सारी कन्फ्यूजन्स जो है वो दूर हो जाएंगी। देखिए कोन शंकु, शंकु में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती है। क्या होती है बेटा, तीन चीज़ें होती है। ये जो आपकी स्लैंट हाइट है, जो तिरछी है, ऐसे तिरछा डंडा है, ये जो स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ये है आपके पास L, क्या है ये L। और जो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है रेडियस के ऊपर, ये क्या होती है आपकी H होती है। और इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट होती है डायमीटर, क्योंकि नीचे की तरफ क्या होता है, एक सर्कल होता है, ऐसे क्या होता है, सर्कल होता है। तो सर्कल में ये क्या होता है, R, तो इसको हम बोलेंगे ये जो हाफ है इसको बोलेंगे R, क्या बोलेंगे R। और ये जो कंप्लीट है इसको क्या बोलते हैं, D। ये जो कंप्लीट होता है आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है आपके पास D। और जो हाफ होता है ये होता है आपके पास R, रेडियस सर्कल की। तो ये आपके पास R है रेडियस, ये है H हाइट, और ये क्या है स्लैंट हाइट L। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की यदि मैं बात करूं तो ये होता है आपके पास पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। अगर टोटल सरफेस एरिया की यदि मैं बात करूं तो पाई आर एल में क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, नीचे सर्कल का क्या करना पड़ेगा, एरिया ऐड करना पड़ेगा। और सर्कल का एरिया क्या होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर। यदि मैं इसमें पाई आर एल में यदि मैं ऐड कर देता हूँ पाई आर स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाता है, देखो पाई आर दोनों में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पे एल बच गया, यहाँ आर बच गया, तो ये हो गया आपके पास आर प्लस एल। ये क्या होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया किसका, कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर प्लस एल। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होते हैं आपके पास इसकी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होती है इसकी वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर की यदि मैं बात करता हूँ तो सिलेंडर के लिए आपका फॉर्मूला ये हो गया आपका कोन का, और ये हो गया आपका सिलेंडर का। सिलेंडर की यदि बात करें तो ये आपके पास क्या है, कंप्लीट, ये है आपके पास D। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, D। और यदि मैं हाफ की बात करूं यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये क्या होता है आपके पास R। क्या होता है ये R। और ये कंप्लीट ये क्या है बताइए, ये क्या है हाइट, इसको क्या बोलेंगे हम, हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है आपके पास
हाइट है। हाइट क्यों है? जब हम सिलेंडर को खड़ा करते हैं तो वो क्या हो जाती है? हाइट हो जाती है। एल नहीं है ये, कि क्या है? ये हाइट है, हाइट बोलेंगे। ये क्या है? हाइट। और ये क्या है? डी। और ये क्या है? आर। अब ये डी कैसे है? आप बोलोगे कि सर ये ब्रेथ क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जब भी आप सिलेंडर लेके आते हो, एक तो तक क्राउड चादर होती है, उसमें टीन होती है, और एक नीचे सर्कल होता है, ऊपर भी क्या होता है? सर्कल होता है। तो सर्कल में हमेशा हम रेडियस और डायमीटर को देखते हैं, ठीक है। तो यदि हम इसके क्राउड सरफेस एरिया की बात करें, सिर्फ क्राउड का मतलब जो है चादर ये लगी हुई है घुमावदार में, घूम के लगी हुई है, ये क्या है आपके पास? ये हो जाएगा इसका सिलेंडर का एरिया पाई 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्या होता है? इसका क्राउड सरफेस एरिया होता है। यदि मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया में क्या किया है? 2 पाई आर एच में पाई आर स्क्वायर इस तरफ जोड़ दिया, पाई आर स्क्वायर इस तरफ जोड़ दिया, तो हम लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपके पास? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया? आर प्लस एच। ये क्या हो गया? इसका टोटल सरफेस एरिया। आप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ फॉर्मूला आपको याद ना रहे, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बिल्कुल, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्या कर सकते हो? फॉर्मूला अपने आप ड्राइव कर सकते हो। ये था आपका क्या? टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाती है? वॉल्यूम हो जाती है आपके पास, वॉल्यूम की यदि मैं बात करूं तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो इसकी क्या हो जाती है? सिंपली पाई आर स्क्वायर एच। क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। ये था आपके पास सिलेंडर। अब हम चलते हैं स्फीयर की तरफ। किसकी तरफ? स्फीयर की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्या? क्राउड सरफेस एरिया। क्राउड सरफेस एरिया तो इसका होता ही नहीं। फिर टोटल सरफेस एरिया, वो भी कुछ नहीं होता। तो फिर क्या है? वॉल्यूम। तीनों चीज़ों में से इसका ना कोई क्राउड बोलेगा आपको, ना टोटल बोलेगा, चाहे कुछ भी बोल दे। अगर बोल भी देता है आपको क्राउड सरफेस एरिया निकालिए, टोटल सरफेस एरिया निकाले, एक ही फॉर्मूला पुट करना है आपको। क्या पुट करना है? 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। यदि मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब इसकी वॉल्यूम होती है। फिर आगे चलते हैं हम हेमिस्फेयर की तरफ। किसकी तरफ? हेमिस्फेयर की तरफ चलें तो हेमिस्फेयर क्या कर दिया हमने? स्फेयर को कट कर दिया। कट करने के बाद आप क्रिकेट की बॉल को ऐसे देखते हो तो उसके ऊपर सर्कल नज़र आता है ना आपको? क्या आता है? सर्कल नज़र आता है। तो सर्कल नज़र आ रहा है, ये ऊपर तो है सर्कल इसके, और नीचे क्या है? हेमिस्फेयर है। ये क्राउड है, क्राउड शेप में है, तो इसका क्राउड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? क्राउड सरफेस एरिया इट मीन्स CSA इसका एरिया हो जाएगा आपके पास। क्या कर दो? इसको हाफ कर दो। क्या कर दो? इसको हाफ कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, कि इसकी टोटल सरफेस एरिया की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या ऐड होगा? ये तो सिर्फ इसका एरिया है, ये जो चादर लगी है, टीन लगा है, हमें यूज़ हुआ है जो टीन, इसका तो ये तो लगेगा ही 2 पाई आर स्क्वायर। परंतु इसमें क्या लग रहा है? ऊपर सर्कल भी तो नज़र आ रहा है आपको। उस चादर को बंद करने के लिए, उस ढक्कन को बंद करने के लिए किसका यूज़ हो रहा है? सर्कल का। तो सर्कल का एरिया होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ये था आपके पास टोटल सरफेस एरिया। यदि मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूँ, किसकी बात करूँ? वॉल्यूम की यदि मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा? इसका हाफ कर दो बस, क्योंकि इसमें पानी इसमें क्या आ रहा था? कंप्लीट आ रहा था, और इसमें पानी कितना आ रहा है? हाफ। तो इसका हाफ कर दो। हाफ करोगे तो 2 2 जा 4, यानी 2/3 आ जाएगा। 2/3 पाई आर स्क्वायर। 2/3 पाई आर क्यूब, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे। 99% आपको जो है समझ में आ चुका होगा कि आपका क्राउड सरफेस एरिया क्या होता है?
टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है जो अगर आपको कहीं से बंद ना करना पड़े, जैसे इसमें नीचे का ढक्कन हो गया, इसमें दोनों ढक्कन हो गए, इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें ऊपर का ढक्कन, ठीक है, तो आपका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ता है। जब आपको बंद करने पड़ जाए, क्या ढक्कन लगाने पड़ जाए आपको, तो वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होती है, उसमें कितना पानी आ सकता है उसके अंदर, जैसे इसमें कितना पानी फिल हो सकता है, इसमें कितना पानी, इसमें कितना आपका वाटर फिल हो सकता है, इसमें भी आपका कितना वाटर फिल हो सकता है, ये क्या होती है, आपकी वॉल्यूम होती है। अब हम चलते हैं क्यूब और क्यूबॉइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्यूब एंड क्यूबॉइड, नेक्स्ट आपके पास क्यूब एंड क्यूबॉइड। देखिए क्यूब कैसी होती है, जैसे आप एक कमरे, अब फिलहाल आपके पास जो रूम है, मान लीजिए उसकी सभी ऑल वॉल्स, जो उसकी सभी दीवारें हैं, वो क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, उसकी लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी, तीनों चीज़ क्या हो, इक्वल हो। मीन्स उसके जो फेसेस हैं वो चारों के चारों फेसेस क्या हो, बिल्कुल इक्वल हो, और उसकी रूफ भी और उसका जो नीचे का फर्श है वो भी क्या हो, फ्लोर भी क्या हो, बिल्कुल सेम हो, तो वो क्या हो जाती है आपके पास क्यूब। क्यूब में आपके पास 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और एक इस तरफ 6। जैसे आप अपने रूम में हो तो उसके फलक गिनने हैं आपको, फेसेस गिनने हैं, काउंट करने हैं, तो फेसेस की तरफ देखिए, एक आपके सामने दीवार है, एक पीछे दीवार है, 2 हो गए, एक उस तरफ दीवार है 3, एक उस तरफ आपके पास वॉल है 4, और एक आपकी ऊपर छत 5 और नीचे आपका फर्श। तो ये क्या है, टोटली 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस हैं तो आपके पास इसकी लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है, तो लेंथ भी इसकी सेम है ए, और ब्रेथ भी क्या है, सेम, ये क्या है ए, तो लेंथ भी सेम और ब्रेथ भी सेम, और हाइट भी क्या है, वो भी ए है। मान लीजिए इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है, ए है। ए क्यों मानी, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्यूब की सभी ऑल साइड्स क्या होती है आपकी, इक्वल होती है, मीन्स की लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी सेम होती हैं। तो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की मैं बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया की यदि मैं बात करता हूं, एक फलक का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ए है, ब्रेथ ए है, तो ए और ए स्क्वायर, तो एक फलक का आपके पास क्या हो गया एरिया, ए स्क्वायर, उस तरफ का ए स्क्वायर, सामने का ए स्क्वायर, पीछे वाले का ए स्क्वायर, 4 दीवार है आपके पास। कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ आपको जो आपकी दीवारें हैं उनका एरिया निकालना होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 4a स्क्वायर। अब आ जाते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें क्या है, ऊपर छत और नीचे क्या है, फर्श भी लगा देंगे, तो क्या होगा, अब जो आपके पास एक फलक का एरिया ए स्क्वायर था, इसका एरिया ए स्क्वायर था, तो ऐसे ऐसे अब आपके पास क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 और नीचे फर्श और ऊपर छत 6 हो जाएंगे आपके पास टोटली, ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 6a स्क्वायर, क्या हो गए 6a स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, हाइट भी क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए, तो एरिया इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास ए की क्यूब। ये था आपके पास क्यूब। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड का अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लें तो अब आपके पास क्यूबॉइड में क्या होगा, एक ऐसा रूम जिसकी ना लेंथ इक्वल है, ना ब्रेथ इक्वल है, ना हाइट इक्वल है। 2 चीज़ इक्वल हो सकती है लेकिन तीनों चीज़ कभी भी एक समान नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। अगर तीनों आपकी 3 ये जो आपकी लेंथ ब्रेथ हाइट डायमेंशंस हैं, अगर ये इक्वल हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, क्यूब। इनमें से एक चीज़ इक्वल नहीं होगी, आप या तो लेंथ अलग मिलेगी या ब्रेथ अलग मिलेगी या हाइट, या तीनों ही फिर आपके अलग मिलेंगे। तो इसका एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इसमें भी 6 फेसेस हैं, तो एक रेक्टेंगल का एरिया होता है इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब आप देखिए, आप मान लीजिए ऐसे रूम में बैठे हो, ठीक है, जैसे मैं बैठा हूँ, आपके सामने एक दीवार है, साइड में दीवार है, इस तरफ क्या है, दीवार है, पीछे भी क्या है, दीवार है। कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ आपके जो वॉल हैं, 4 वॉल्स हैं, उनका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। देखो जो आपके सामने है उस रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे,
नीचे तो क्या है, मान लीजिए उस तरफ सामने वाली लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है, तो वो लेंथ इनटू में ये किस चीज़ का कार्य करेगी, ये आपका हाइट का वर्क करेगी, लेंथ इनटू में हाइट। तो एक फेसिस का मैंने निकाल लिया, लेंथ इनटू में हाइट, लेंथ इनटू में हाइट प्लस में अब पीछे वाली का, इसमें भी क्या है, ये लेंथ है और ये क्या है, हाइट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका एरिया भी लेंथ इनटू में हाइट प्लस में। अब आ जाइए इस तरफ जो दीवार है, अब ये क्या है, ब्रेथ है आपकी, क्योंकि ये लेंथ मानी है हमने, तो ये क्या हो जाएगी, ब्रेथ, तो नीचे की ये ब्रेथ है और ये क्या है, हाइट, तो इस दीवार का एरिया क्या हो जाएगा, ब्रेथ इनटू में हाइट। और ऐसी दो हैं आपके पास, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो ब्रेथ इनटू में हाइट प्लस ब्रेथ इनटू में हाइट, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 2L इंटू में H, के हो गया आपके पास 2LH प्लस 2BH। तो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, B आपके H यहाँ पे भी है, H यहाँ पे भी है, तो कॉमन आ गया आपके पास 2 इंटू में H, अंदर क्या बच गया, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये क्या है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका, क्यूबॉइड का। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में आपके 4 वॉल्स का एरिया तो ये हो जाएगा 4 वॉल्स, तो ये मैं पहले लिख लेता हूँ, LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH प्लस में, देखो मैंने 4 वॉल्स का एरिया निकाल दिया। अब बच गई मेरी ऊपर वाली छत। छत में देखो, अगर मैं बात करूं, छत है ये, तो छत में हाइट का तो कोई काम ही नहीं है, छत में किसका काम है, लेंथ का और ब्रेथ का, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब नीचे जो फर्श आपका, फर्श में हाइट का तो कोई काम ही नहीं है, अब क्या काम है आपका, ब्रेथ का और लेंथ का। ये मैंने लेंथ मानी थी और ये क्या मानी थी, ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, कि ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इनको ऐड कर दीजिए, LH प्लस LH 2H, BH प्लस BH 2BH। एक मिनट, ये L आएगा यहाँ पे, L लिखना भूल गया मैं, 2LH, और ये हो जाएगा आपके पास 2BH प्लस 2LB, तो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू में लेंथ, ये हो जाएगा इसका एरिया। मैंने LB पहले लिख दिया, फिर BH लिख दिया, फिर ये, कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। ये था आपका टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम क्या होगी। वॉल्यूम की बात करें तो इसमें क्या होती है, वॉल्यूम सबसे ईजी होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो जाएगी इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। वॉल्यूम का मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है, आपके रूम में कितना पानी आ सकता है। जैसे आपके ऊपर पहले सीमेंट की टंकी बनाते थे ना, वो क्या होती थी आपकी, एक क्यूब या फिर क्यूबॉइड जैसी होती थी, और उसमें हम पानी डालते थे, तो वो क्या हो जाता था, आपका वॉल्यूम आ जाता था। यदि हम अपने रूम को बनाने के लिए जो आपका मटेरियल लगा है वो निकालना है कि ये जो आपका, मान लीजिए ये वाली दीवार बनाने में कितना मटेरियल लगा है, कितना एरिया लगा है, इस तरफ वाली दीवार का क्या एरिया है, सामने वाली दीवार का क्या एरिया है, पीछे वाली वॉल्स का क्या एरिया है, फ्लोर का क्या है, फर्श, ये जो आपको निकालना हो, तो ये होता है आपके पास एरिया, और वॉल्यूम होती है उसके अंदर कितना पानी आ रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, एग्जाम्पल नंबर 1 से, और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करवा के आपको मैंने फॉर्मूले बताए हैं। अगर ये चीज़ें आपको आ गई तो आपका कभी भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कंसेप्ट, इसे याद कर लीजिए बस आप अच्छे से। इन पे कंफ्यूज मत होना, आपकी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, और वॉल्यूम क्या होगी, ये तीनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। टोटल फिगर्स आपके पास 5 में से प्रत्येक की 3 फॉर्मूले, तो 15 फॉर्मूला हो गया आपके पास। 15 के 15 आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल टिप्सों पे। अगर याद नहीं है तो आपको ऐसे निकालने आने चाहिए कि हाँ इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये होगा 4 वॉल्स का एरिया, ये होगा 6 वॉल्स का एरिया, 4 वॉल्स प्लस नीचे रूफ और वो फर्श और छत। और वॉल्यूम तो आपकी बिल्कुल ईजी है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट,
ये हो जाएगी। इसमें आपके पास बिल्कुल इजी है, आप अपने जिस भी एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ाम हो रहा है जिस भी रूम में उसमें बैठ जाइए और सामने वाले दीवार को देखिए और यूं वाली को लेंथ मान लीजिए। अगर इसको ब्रेथ मान रहे हो तो ये वाली क्या हो जाएगी, लेंथ। मान लीजिए ये लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये हाइट होगी आपकी। तो सामने जो वॉल है वो लेंथ, ठीक है, और एक हाइट, तो उसका एरिया आ जाएगा। फिर इस तरफ जो दीवार है उसमें ये ब्रेथ है और ये हाइट है, एरिया आ जाएगा। जो पीछे है उसमें ये लेंथ है और ये हाइट है, इसका एरिया आ जाएगा। उस तरफ वाले का आ जाएगा। फिर ऊपर जो है, ऊपर में हाइट का तो कोई काम ही नहीं है, लेंथ का काम और ब्रेथ का काम है। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, सभी का आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया में सभी चीज़ें 4 वॉल्स प्लस छत और आपका फर्श, और ये क्या है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया में ऑल 4 वॉल्स का एरिया, और वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल से अभी नए जुड़े हो और आपको क्लास अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा, लेकिन हमारी काफ़ी मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, वीडियो अपलोड करने में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपको चंद सेकंड लगेंगी टिक करने में। सब्सक्राइब, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, ना ही आपके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा कि हाँ मैंने सब्सक्राइब कर दिया तो अब मेरे पे जैसे माइंड में फ्रस्ट्रेशन हो चुका हूँ। देखो आपको ही पता है, सिर्फ एक ही क्लिक करना होता है, एक टच करनी होती है आपको सब्सक्राइब के ऊपर, और हमारी जो एनर्जी है, हमारे जो एक्साइटमेंट है वीडियो बनाने की, वो और भी बढ़ जाती है और काफ़ी अच्छा आपके लिए कंटेंट लेके आ जाते हैं। और ऐसी कंटेंट और क्वालिटी शायद ही और कोई चैनल आपको प्रोवाइड करे जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कंटेंट और ये क्वालिटी। क्योंकि हम अभी स्टार्ट किया है यूट्यूब के ऊपर, हमारी एकेडमी है बैनी इंस्टीट्यूट, जहां आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप काफ़ी दूर से होगे तो आप ऑनलाइन ही पढ़ना बेहतर समझोगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच क्लास।